सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। आज का जो उनका अनमोल विचार है, धन से बड़ा क्या है, जान लो कभी दुखी नहीं रहोगे। भगवान महात्मा बुद्ध ने क्या बताया है धन से बड़ा? वह कौन सी चीज़ है जिसे अगर हमारे पास है तो हमारे अंदर दुख नहीं आएगा। और दोस्तों, उसके बाद जानेंगे दो उपाय जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, मुंह की, दांतों की समस्या। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े आदमी हो, सबके दांतों में कोई ना कोई समस्या रहेगी। तो दोस्तों, आज आपको एक दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे, आपके दांतों की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी बिना दवा के। 100% आपके दांत मरते दम तक नहीं टूटेंगे, ना तो हिलेंगे, ना तो कोई बीमारी होगी। लेकिन चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था अनाथ पिंडक। वह धनी व्यक्ति था। उसका यह नाम इसलिए पड़ गया था कि वह रोज सुबह सुबह अपने घर के बाहर अच्छा अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था। उसके पास जो आता था उसे वह खिलाता था। वह अनाथों के पिंड को भरता था, अर्थात सबका पेट भरता था। इसीलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। वह अपने काम और नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका यश दूर दूर तक फैल गया था। बुद्ध ने भी उसकी ख्याति सुन रखी थी। बुद्ध उन दिनों अपने हजारों सन्यासी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथ पिंडक को मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास ही बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ आए हुए हैं। वह उनके दर्शन करने गया। वहां पहुंचने पर उसे बुद्ध के दर्शन हो भी गए। बुद्ध शांति, आनंद और प्रेम की मूर्त थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उनके वस्त्र पीले रंग के थे और सिर पर जटाएं थी। वह बहुत ही मीठा और नम्रता पूर्वक बोल रहे थे। उनको सैकड़ों लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। बुद्ध की शांत और आनंद उनके हृदय में उतर गया। अनाथ पिंडक उनके उच्च शब्दों से, शांति से बहुत प्रभावित हुआ। सत्संग समाप्त हुआ। अनाथ पिंडक करीब आया, बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं अनाथ पिंडक हूं। भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा, कहो कैसे आए? मैं चाहता हूं कि आप मेरे नगर में पधारे। वहां के लोग आपके धर्म उपदेश को सुनकर लाभान्वित हो और उनका जीवन आनंद से भर जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा, तुम व्यवस्था बना लेना। अनाथ पिंडक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों में खुशी के मारे प्रणाम किया और एक ओर आराम से बैठ गया। भगवान महात्मा बुद्ध का एक शिष्य महाकश्यप, उन्होंने पिंडक को समझाया कि हम यहाँ पर हजारों भिक्षु हैं, तो हमारी एक घर में तो रुकना संभव नहीं हो जाए पाएगा। हम एक घर में रह नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छा यह रहेगा तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम जैसे लोग भगवान के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे और हम भिक्षु उनके आसपास रुक जाएंगे। अनाथ पिंडक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा प्रभु। वह अपने नगर लौट आया और अपने नगर में नजर दौड़ाई कि कहाँ कहाँ पर व्यवस्था हो सकती है, कहाँ पे बड़ा स्थान है, कहाँ पे बाग बगीचे हैं। इस तरह की वह जमीन खोजने लगा। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा पसंद आया। वह उस बगीचे के मालिक के पास गया। उससे जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूँ। मैंने बुद्ध देव को बुलाया है उनकी सेवा के लिए। मैं उनको यह बगीचा भेंट देना चाहता हूँ ताकि वह यहाँ पर रहकर लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर सके। बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति
श्रद्धा नहीं रखता था, उनसे द्वेष की भावना रखता था, उनसे जलन करता था। इसलिए उसने साफ मना कर दिया, मैं तो बेचूंगा ही नहीं अपना बगीचा। बहुत मनाने पर कहा, चलो ठीक है, यह बगीचा तुमको देता हूं, पर इस बगीचे की कीमत एक साथ लूंगा, जो भी कीमत बनेगी। और इस बगीचे की खरीदारी यूं होगी, तुम जितनी जमीन पर सोने के सिक्के बिछा लोगे, मैं उतनी जमीन तुम्हें दे दूंगा। अनाथ पिंडक के तो प्रसन्नता के मारे आंसू निकल आए। उसने कहा, शुक्र है तू राजी हो गया, मुझे बुद्ध देव को यहाँ पर लाना है, और अगर इतनी बड़ी कीमत भी है तो मैं ये कीमत भी दूंगा। अनाथ पिंडक अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ियों में भरकर ले आया। उसने सोने के सिक्कों से सारा बगीचा पार दिया, सोने की तह बिछा दी। यहाँ के लोग अनाथ पिंडक को पागल करने लगे कि ये पागल हो गया है, इसे पगला गया है, इसे कोई तो समझाओ, इसका घर बार सब नष्ट हो जाएगा। इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी, अपना सब कुछ लुटा रहा है, कोई तो इसे समझाओ। लोगों को क्या मालूम कि संत महात्मा और गुरु की सान्निध्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध 40 साल तक देश भर के गांव-गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका यह भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया है वह जन जन तक पहुँचे। शांति पाने का अधिकार सबको है। वह घर घर जा जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल हो गया। अनाथ पिंडक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं महात्मा बुद्ध का सान्निध्य प्राप्त करूं, अपने नगर वासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश सुनूं, जो अमृत है, सबके साथ बैठकर पी सकूं। बगीचे के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्कों से पटा पड़ा है। वह अनाथ पिंडक की एक महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय पिघल गया। श्रद्धा की बुझी हुई ज्योति जल उठी। उसने मन में कहा, मैंने बहुत गलत किया है। उसने हाथ जोड़कर अनाथ पिंडक से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। इस सारे बगीचे को आप मेरी ओर से उपहार समझ लें। अनाथ पिंडक ने कहा, माफ करिए, अब तो मैं वचन दे चुका हूं और अब मैं अपने वचन से नहीं गिरूंगा। अब तो तुम सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा लो, मैं इस धन को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथ पिंडक के शरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ करें, मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं था। आज मैं पछता रहा हूं और मुझे स्वयं पर ग्लानि हो रही है। अनाथ पिंडक को उस पर दया आ गई। उसने उसको एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध का जब कुछ समय बाद धर्म उपदेश की वर्षा करके दूसरे गांव जाएं, तो वहां पर जाकर उनकी और उनके सारे शिष्यों के रहने की व्यवस्था करना। धन के लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। धन के लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। तो मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे इस पूरी कथा का सारांश। सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है मित्रों? सच में एक कहानी, इस सत्संग दिल को छू जाती है और हमारे मन को बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ये उपदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और सबके जीवन को धन्य बनाया जाए, तो मित्रों, इस उपदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए,
सब लोग उपदेश को सुने और अपने अंदर एक श्रद्धा भाव जागृत करें, वो अपना जीवन खुशियों से भरें, यही हमारी मनोकामना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे मुख की, हमारे दांत की। तो दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं हमारे दांतों में बीमारी होती क्यों है, बीमार होने के कारण क्या है। इस दांतों की जो बीमारी होती है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा हमारी दिनचर्या पर डिपेंड करती है। आयुर्वेद कहता है एक तो हमारी डेली की दिनचर्या है, हम उसके साथ लापरवाही करते तो बीमारी आती है। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी तभी प्रवेश करती है जब हम उस बीमारी के प्रति लापरवाही करते हैं, छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, और यही छोटी छोटी गलतियां कभी बड़ी रूप ले लेती है, बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, यही छोटी छोटी गलतियां। तो दोस्तों, आयुर्वेद मानता है दो तरफ है, जिसका डाइजेशन ठीक से काम नहीं करता, पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, जिसको गैस कब्ज एसिडिटी रहती है, उसके दांतों में ज़्यादा सड़न होती है, उसके दांतों में जल्दी बीमारियां लगती है, क्योंकि उसे ठीक से खाना पच नहीं रहा और न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहा, कैल्शियम मिल नहीं रहा। जब आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा तो आपके दांत कमज़ोर बने रहते। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, तो आप अपने खाने में कैल्शियम विटामिन डी की भरपूर मात्रा लीजिए। इससे संबंधित पोषक तत्व तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए और अपने पेट को सही रखिए, गैस एसिडिटी कब्ज ना बनने पाए। गैस एसिडिटी कब्ज क्यों बनती है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप अपने खान पान को बैलेंस रखिए। आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। आप अपने इस वात पित्त कफ तीनों दोष को आप बैलेंस कर लेंगे तो दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। जब आपके शरीर के 3 दोष गड़बड़ होते हैं तभी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप वहां से देख करके अपने इन 3 दोषों का पालन कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रकृति के नियम अपनाइए। प्रकृति के क्या नियम है उससे संबंधित वीडियो है, आप देख सकते हैं। और खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, इस 3 नियम आप अपना लीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी बीमार नहीं। तो दोस्तों, ये हो गया। दूसरा है जो हम छोटी छोटी लापरवाही करते हैं, जैसे हमने खाना खाया, कहाँ से खाया, मुंह से खाया, तो मुख में आप देखते हैं दांत होते हैं, दांतों में इसमें थोड़ी सी स्पेस होती है, जगह होती है, और जो कुछ हम खाते हैं बस ऐसे हल्का सा मुंह धो के उठ गए, तो रात में हम ब्रश नहीं किए। जब हम रात में नहीं ब्रश करते थे, जो कड़ पड़े हैं मुंह में, कड़ पड़े हैं, कभी कभी हम मीठा भी खाते हैं रात में, समय में खीर बनी है, सेवई बनी है, या ऐसे कुछ मीठा है, किसी का मीठा बहुत पसंद, तो हमेशा मीठा खाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके दांतों में फंस जाती है। तो आप खाना खा के जब रात में सोने चले जाते तो 12 घंटा आपका, 8 घंटा आपका मुंह ऐसे बंद रहता है। तो जो मुंह में आपके अन्न के कण फंसे हुए हैं, मिठाई के कण फंसे हुए हैं, यही कण जो है उसी में सड़न पैदा कर देते हैं। धीरे धीरे वो दांतों में जो खोड़ा रहे, वहीं पे जो स्पेस है वहीं पे सड़न होने लगती, कीड़े होने लगते हैं, और यही कीड़े आगे चल के आपके दांतों को अंदर अंदर आपके चौभर की वो अंदर जो मसल्स को है उसे खा जाते हैं, अंदर से जब खोखला कर देते हैं तो आपके मुंह में पानी लगने लगता है। तो जब आपको पानी लगने लगता है तो कुछ दिन तक आप ब्रश करते हैं कि ऐसे पानी लग रहा, पानी ऐसे नहीं लग रहा। आप जान लीजिए आपकी दांतों के अंदर में सड़न हो रही है, दांतों में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, तभी पानी लगता है और तभी झंझनाहट होती है, तभी हल्का हल्का सा दर्द होता है। लेकिन आप फिर ब्रश के चक्कर में रहते, किस कंपनी का हम पेस्ट लें, कितने महंगे से महंगा पेस्ट लें, कोई मतलब नहीं होता है। आप जब तक पेस्ट करते हैं कुछ देर तक सुकून रहता है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं, तब तक आपको सुकून रहता है। आप सोचते हैं पेस्ट हमको काम कर रहा है, पेस्ट काम नहीं कर रहा है, पेस्ट काम नहीं करता है। तो दोस्तों, फिर आप दांत को उखड़वा देते हैं, चौबर उखड़वा देते हैं, एक एक करके ऐसे उखाड़ते जाते हैं। तो सबसे पहले बचने का उपाय, जो ये गलतियां कर रहे हैं मत करिए। जब भी रात का तो जरूर आपको दातून करना है। दातून ब्रश जो भी आप करते हो, हम तो कहेंगे कि आप ब्रश छोड़िए, ब्रश एकदम नुकसान करता है, इसके स्थान पर दातून लेंगे। कुछ ऐसी दातूनें होते हैं, उसकी दातून करने से ही आपके दांत दर्द कभी नहीं होंगे। जैसे नीम की दातून, बबूल की दातून, आम की दातून करिए। एक होती है दोस्तों ढिठोरी, ढिठोरी का पेड़ सरकार रोड के किनारे ऐसे बहुत लगाया जाता है, ये बड़ा जिद्दी पेड़ होता है, कहीं भी उग जाता है। इसकी दातून आप करिए, कभी पूरे लाइफ टाइम आपके दांत में दर्द नहीं होगा, पानी नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। सुबह शाम करिए।
शाम को ढिठोर करिए, सुबह आप नीम की दतून करिए। सुबह नीम की दतून करने के ये फ़ायदे हैं, जब नीम का आप दतून बनाएंगे कूचा बनाने के लिए तो उसमें रस निकलता है, उसे घूट जाइए। सुबह सुबह आप नीम का जो रस घूट जाएंगे, ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा, आपकी आंतों को डिटॉक्सीफाई कर देगा, आंतों में कोई बैक्टीरिया उसे भी मार देगा। रात में ढिठोर करिए, चूँकि इसे चूसा नहीं जाता, इसे थूकना पड़ेगा। रात में ढिठोर करिए, सुबह नीम करिए, बबूल के करिए, आम के करिए, जामुन का करिए, अमरूद का करिए। बहुत सारी दतून है आपके आसपास पाए। अगर आप दतून कर रहे हैं, बर्फ मत करेंगे तो आपके दांत सेफ रहेंगे, दांतों में कभी दर्द नहीं होगा। तो आप अपने दांतों की सफाई रखिए। दिन में जब भी खा 2 टाइम तो ब्रश करिए, सुबह और शाम। बाकी दिन में जब भी कुछ खाइएगा, आप पहले देखते होंगे बुजुर्ग लोग खाना खाते थे तो लोटा में पानी लेते थे और उठ करके जाते थे बाहर, बढ़िया से अंगुली डाल के चारों तरफ अपने दांतों की सफाई करते थे, फिर कुल्ली करते थे। तो जब भी आप खाना खाएं, कुछ भी खाएं, आप अपने दांतों की सफाई करें, कुल्ली जरूर करें, अंगुली से मल करके दांत। अगर आप ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, अगर आपको अभी तक दांत नहीं खराब हुआ तो दांत नहीं खराब होगा, ये बात है, याद रखिए, दांत कभी नहीं खराब होगा। अब इसके बाद अगर खराब हो गया है तो आप बाजार से जो भी पेस्ट ला रहे हैं, सारे पेस्ट बड़े महंगे हैं। 800 रुपये से किलो के नीचे किसी का पेस्ट नहीं है। यानी कि जो आप झनझनाहट के लिए आप देखते होंगे ऐसे एडवर्टाइज किया जाता है, मानो कि इसको लगाते ही ठीक हो जाएगा, सब बकवास है। सब पैसे वे बिके होते हैं और ब्रश करते हैं, हम आप उनके एडवर्टाइज पे जाते हैं और उसे यूज करते हैं, अपने पैसे को भी बर्बाद करते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए भी उसमें कुछ ऐसे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो हमारे दांतों को अंदर जड़ों से मजबूत नहीं बनाते, जड़ों से खोखला बना देते हैं। आपके किचन में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई, आप घर पर खुद घर पर पाउडर बना लीजिए और रख लीजिए। सब लोग करिए, सब लोग करिए। आपके किचन में सबसे ज़बरदस्त फार्मूला हल्दी। कैसा भी दांत दर्द हो, दांतों में झंझनाहट हो, कुछ भी, हल्दी डालिए, 1 गिलास पानी लीजिए, आधी चम्मच हल्दी डाल के खूब बढ़िया से उबाल दीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के कुल्ली करिए। 2 से 3 टाइम आप कुल्ली करेंगे तो दांतों का दर्द, दांतों की सड़न, कुछ भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए कुछ एक, तो आज से आप बाहर का कोई भी पेस्ट नहीं लाएंगे, आप अपने घर पर पेस्ट बना लीजिए, दांतों की सारी समस्या को ख़त्म कर दीजिएगा। हाँ, अगर दांत बहुत मतलब खोड़र हो गया, उसमें चौभर एकदम कट के निकल चुकी है, तो दोस्तों उसका एक ही उपाय है, उसे आपको निकलवाना पड़ेगा। आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, कभी लापरवाही मत करिए और कभी भी तंबाकू सुर्ती मत खाइए। दांत का परेशानी का सबसे बड़ा कारण है, आपके दांतों को अंदर अंदर खोखला कर देता है। कभी भी सुर्ती, तंबाकू, कुछ में फालतू चीज़ें मुंह में नहीं लेना है, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो चलिए कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं दोस्तों, उसे आप करना। जैसे हमने बताया, कभी भी आपका दांत दर्द हो, दांतों में पानी लगे तो हल्दी गर्म करिए, 1 गिलास, आधा चम्मच हल्दी डालिए पाउडर और पानी खूब उबाल दीजिए और सेंधा नमक डाल के कुल्ला कर लेंगे, इससे आपका दांतों का दर्द वगैरह ठीक हो जाएगा। हल्दी पैकेट की नहीं चाहिए, हल्दी खुद घर पर पिसाई हुई हल्दी चाहिए, शुद्ध। पैकेट की हल्दी शुद्ध नहीं होती। ये पहला उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप चलिए कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ों को आप घर पे पाउडर बना लीजिए। पहला है सेंधा नमक, आपको कितना लेना है, 20 ग्राम, काली मिर्च 15 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, हल्दी का पाउडर 15 ग्राम, नीम की पत्ती सुखा लीजिएगा, तब लेना है, खूब बढ़िया से धूप में सुखा लीजिएगा, 15 ग्राम, तुलसी की पत्ती भी सूखी हुई 15 ग्राम। ये सारी चीज़ें, कितना चीज़ें हो गई, 6 चीज़ें। ये 6 चीज़ें लेने के बाद आपको बढ़िया से मिक्सर में पाउडर बना लीजिए, पाउडर, पतला पाउडर बना लीजिए। अब इसी पाउडर को आप जब भी करना हो दतुअन के साथ लेके मलिए या ऐसे इसे हाथों पे सुबह शाम मल दीजिएगा। आपके दांतों की सारी कमजोरी, कीड़े मकोड़े कुछ भी लगे, सब ठीक हो जाएगा। और अगर आप इसका प्रॉफिट लेना चाहते हैं और फ़ायदा लेना चाहते हैं तो दोस्तों सरसों का तेल आप हाथ पे गिरा लीजिएगा, सरसों के तेल में यही पाउडर मिला करके अंगुली से मल दीजिएगा, कुल्ली कर दीजिएगा 5 मिनट तक। आप देखिएगा आपके सारे दांतों की बीमारी को ठीक कर देगा, सेव कर देगा। तो दोस्तों ये पाउडर आप बना करके घर पे रख लीजिए, सब लोग यही करिए। आज के बाद पेस्ट नहीं लाओगे, आप संकल्प कर लीजिए, सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित घर पर। दोस्तों आप दादी माँ के नुस्खे अपनाइए ना, आप बाहर पहली चीज़ों के नुस्खे अपनाइए और कुछ परहेज करिए, आपको कभी भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी आप दांत के हॉस्पिटल में चले जाइए, दांत के डॉक्टर के पास चले जाइए, एक चौभर निकालेगा 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये लग जाएगा।
नंबर ऊपर से अलग लगाना पड़ेगा। अगर आप फ्री वाले में जा रहे हैं यानी सरकारी में जा रहे हैं तो 100-100 को लोगों के पास नंबर लगता है, 2-2 लोगों के बाद आपको वेट करना पड़ता है, तब आपका कहीं जाके नंबर आता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जिसे आप अपना करके अपने दांतों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों पेस्ट बनाइए और करिए। हमने जैसे बताया आप ढिठोर की दतुन शाम को करिए, सुबह नीम या बबूल जो भी हो करिए, आपके दांत हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ब्रश को त्याग दीजिए, ब्रश प्लास्टिक से अपने दांतों को रगड़ रगड़ कर खराब मत करिए। दतून अपनाइए और सेफ रहिए।